हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और सब गीत। तो आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आज जैसे कि करवा चौथ है तो आप सबके लिए हैप्पी करवा चौथ। सबके लिए बोलो, जितनी वुमेन है उनके लिए और जेंट्स के लिए भी। भाई व्रत रखा करो अपनी बीवियों के लिए। देखो, जेंट्स को भी व्रत रखने चाहिए अपनी बीवियों के लिए। क्या है ना, बीवियाँ व्रत रख रख के जेंट्स की उम्र लंबी कर देती हैं और बेचारी बीवियाँ कम उम्र में ही मर जाती हैं। फिर उन लोगों के तो मज़े ही मज़े रहते हैं। तो भी मेरे पति तो मेरे लिए रखते हैं, क्योंकि वो मेरी लंबी उम्र के लिए रखते हैं, मैं उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हूँ। लेकिन आज क्या ना, आज का फास्ट वो नहीं रख पाएंगे क्योंकि कल रात उनकी नानी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर आज सुबह वहाँ गई है तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज आप फास्ट मत रखना, क्योंकि आपको दवाई भी लेनी है। उनके थोड़े कान में प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्हें उस चीज़ की दवाई भी लेनी है। तो मैंने आज मना कर दिया था। मैंने कहा फास्ट मत रखना। तो बोले चलो ठीक है, मैं देखता हूँ रखना है नहीं रखना है। अगर मुझे लगेगा नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर दवाई खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो तो फिर सुबह निकल गई हैं और मैं अब उठी थी। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी उनके जाने के काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि कहते हैं ना, कोई जाता है घर से तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं। और जो दिशी है वो अभी सो रही हैं। तो दिशी जब तक सो रही है, मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अपना नहाना धोना सब कर लेती हूँ, क्योंकि दिशी उठ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और ये रही हमारी मेहंदी का कलर, जो कि अभी सही से नहीं आया है। बैक पैंट। सो चलते हैं फिर हम अपना काम में प्रति। ये रही मेरी इस वाले हाथ की मेहंदी। और ये जो मेहंदी है ये मेरे हस्बैंड ने इसमें रखा है कुछ डिज़ाइन। ये जो हैप्पी करवा चौथ वगैरह का जो डिज़ाइन है वो मेरे हस्बैंड ने लगाई थी मेहंदी थोड़ी सी। थोड़ा सा और रख लेते हैं। मतलब हमें साथ पे थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, बट वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं तो अच्छे से लग जाती है। मैं उन्हें डिज़ाइन वगैरह सब बता देती हूँ तो फिर वो लगा देते हैं। तो इसी तरीके से मेरे दोनों हाथ में मेहंदी हो गई है। तो इस पे तो मैंने वो जो मेहंदी की कोन थी वो वाली मेहंदी रखी है, और उस वाले हाथ पे मैंने जो 5 मिनट वाली होती है वो रखी थी, क्योंकि मुझे कल ही दोनों हाथों पे रखनी थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था मैं एक हाथ से दूसरे हाथ पे फिर दूसरे से कैसे रख। तो इसलिए फिर मैंने उस पर 5 मिनट वाली रख के हाथ धुल दिए थे और इस पर फिर मैंने वो वाली लगा ली। तो अब हम उठते हैं, अपना नहाना धोना करते हैं, पोछा वोछा लगाते हैं और फिर पूजा करते हैं। उसके बाद फिर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि आज खाना पीना कुछ तो होना नहीं है। किचन वगैरह कल रात ही साफ़ करके सोई थी। दोपहर से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे ही बनाना पड़ता है। तो इसलिए गाइस चलते हैं फिर हम अपना काम स्टार्ट करें। हे गाइस, तो हमारी नहाने धोने के बाद पूजा वगैरह जो है वो हो चुकी है और फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद दिशी उठी थी। मतलब मैं किचन साफ़ कर रही थी, किचन साफ़ करके जैसे ही मैं हट रही थी वैसे ही दिशी उठ गई थी। बट दिशी ने रोई नहीं। मैंने दिशी को दूध की बोतल बना के दे दी थी और फिर मैं नहा ली थी। तो यहाँ मेरा नहाना धोना सब हो चुका है। अब मैं चेक करूँगी रूम, जो कि इतनी बुरी तरह फैला हुआ है। मतलब ब्लैंकेट वगैरह तो सब फोल्ड करके रख दी है, लेकिन मैं चादर चेंज करूँगी, क्योंकि दिशी ने सूसू कर रखा है जगह जगह। माही माही इस पर मत चढ़ो बेटा, बाबू ने सूसू कर रखा है ना, अब इसे हटाऊँगी मैं। तो अभी बाबू जो है खेल रही है नीचे, भाभी की लड़की आ गई है माही। तो चलते हैं हम रूम वगैरह ठीक करें जल्दी से, फिर देखते हैं शाम को लिए क्या क्या बना के रखना है। सो गाइस बने रहिए आप हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ हमारा बाबू नहा लिया है और हमने बाबू के लिए बना दिए थे पराठे और बाबू ने खा लिया है पराठा। जैसे आजकल खाना कम खा रही है, बट थोड़ा थोड़ा खा लेती है। गाइस तो जो है अब हम जलते हैं, कढ़ी बनने रख देते हैं, क्योंकि दिशी जो है वो अभी थोड़ा सा सो गई है। तो वो सो रही है, तब तक मैं अपनी कढ़ी वगैरह जो बना लेती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैं रखती हूँ कढ़ी बनने। तो मुझे कढ़ी बनने रखना ही है, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं कढ़ी को अच्छे से पकाती हूँ तो मेरी कढ़ी 1-1.5 घंटे तक आराम से पकती है। उसके बाद फिर मैं इसे छोंक देती हूँ। तो मैं अभी इसे बनने रख देती हूँ, क्योंकि मैं फिर तैयार वगैरह होने की भी तो देखूंगी, तो मुझे तैयार भी होना, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कढ़ी बनने रख देती हूँ। दूसरी सब्जी है मैं उसे काट कर रख दूँगी। तो चलिए रखते हैं बनने।
तो यहाँ जो है कड़ी और बेसन का मैंने घोल बना लिया है। इसके बाद मैंने इसे छान के कुकर में कर दिया है, क्योंकि मैं कड़ी को पहले पका लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद छौंक लगाऊंगी इसमें। तो यहाँ फिर होने के बाद मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड कर दिया। मतलब नमक ऐड नहीं करा, वो मैं बाद में खोलने पे ऐड करती हूँ। और अब मैं इसे चलाती रहूँगी, अब तक खोल नहीं जाती। मैं खड़े खड़े थक रही थी, मेरा हाथ भी बहुत दुख रहा था। कड़ी चलाने में टाइम तो लगता है। तो यहाँ कड़ी में रखी और यहाँ बैठ गई हूँ ताकि मैं आराम से कड़ी चला लूँ। तो जैसे कि कड़ी वगैरह सब छोंक दी थी मैंने, और टाइम हो रहा है अभी 3:45। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। मैंने बालों में क्रम्पिंग कर लिया है, बस तैयार होना है मुझे। तो मैं अब जल्दी से हो जाती हूँ तैयार। फिर उसके बाद कथा वगैरह पढ़ेंगे, फिर पतिदेव का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो शाम को देखो कितने बजे आए। 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं। और मेरी कड़ी बन चुकी है। और अब जो मैं हूँ, मैं सोची दूसरी वाली सब्ज़ी भी मैं छौंक दूँ, उसके बाद तैयार हूँ। बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पहले छौंकूँ। तो मैं पहले सब्ज़ी ही छौंक देती हूँ दूसरी वाली, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो दूसरी सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो मैं उसे भी छौंक देती हूँ। तो दिशी सोकर उठ चुकी हैं और दिशी को लग रही है भूख, तो मैंने दिशी के लिए बना दिया एक छोटा सा पराठा। हे गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और जो पतिदेव को है अभी आने में लगेंगे 8 बज जाएंगे शायद उनके लिए। तो मैं तैयार अच्छे से हो चुकी हूँ, और अब मैं पूजा की सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। जब तक पतिदेव आएंगे तब तक हम सारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मैं तैयार तो पूरी हो गई, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। हे गाइस, तो हमारे ऊपर की पूजा हो चुकी थी, और जो नीचे हमारे यहाँ भाभी रहती हैं, तो हम लोग इस बार कथा साथ में पढ़ेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ, और ये जो लग चुका है माता रानी का छोटा सा दरबार, चौकी। तो अब हम लोग बैठते हैं और हम कर लेंगे अपनी जो कथा सुनते हैं वो सुन लेते हैं। और हमारे पतिदेव जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, जब वो आएंगे उस बाकी की पूजा हम उनके साथ करेंगे।
गाइस, तो पति देव जो है हमारे आ चुके हैं और वो भी नहा रहे हैं। तो जब तक वो नहा रही हैं तब तक मैंने चावल बनने रख दिए हैं और जो मैं है पूड़ियाँ भी यहाँ तलूँगी, क्योंकि मैं अब वो नहा रही हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं, 8 वैसे ही बज चुका है। तो हमें यहाँ वाली पूजा करनी है। कथा तो मैंने नीचे बैठ के सुन ली थी, तो मैं फटाफट पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ और चावल जो बन जाएंगे फिर मैं माता रानी को भोग भी लगा दूँगी। हमारे यहाँ तो कढ़ी का मेन भोग होता है, बाकी तुम सब्ज़ी कोई सी भी बना लो, तो कढ़ी का मैं भोग लगाऊंगी। क्योंकि दूसरी सब्ज़ी में मैंने गलती से लहसुन डाल दिया था, इसलिए वो मैं नहीं रखूँगी थाली में, तो मैं सिर्फ कढ़ी रखूँगी। क्या है, डेली यूज़ में हम लोग लहसुन यूज़ करते हैं, तो मेरे से गलती से डल गया, तो कढ़ी को मैंने छौंक नहीं लगाया लहसुन से, तब तक मुझे याद आ गया था। तो मैं कढ़ी, चावल और पूड़ी रखूँगी, और मिठाई वगैरह जो हम रखते हैं, फल वगैरह, तो मैं जल्दी से पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। जब तक पतिदेव नहा के आएँगे निकल के, तब तक मैं पूड़ियाँ वगैरह थाली तैयार कर लेती हूँ। तो चलते हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गाइस, हमारे पतिदेव हैं, आ चुके हैं और अब हम करेंगे पूजा माई। तो हम जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि चाँद निकलने वाला हुआ। टाइम क्या हो गया? 8:27 यानी चाँद निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम जल्दी से यहाँ की पूजा कर लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। अच्छा तुम्हारा के गाइस, ये जो नीचे भाभी रहती हैं वो अपनी करवा चौथ की पूजा कर रही हैं भैया के साथ। वो पति आज के दिन खुश हो जाते हैं, जिनके पैर छू लिए जाते हैं। गिर जाओगे तुम। तो यहाँ आ गए हम अपनी पूजा करने के लिए, और हम लोग इसलिए देख रहे थे इधर, क्योंकि देसी गिर गई थी, फिर देसी उठ गई थी, बाद में रोने लगी थी, बट हमने सोचा ज़्यादा देर रोएगी, बट देसी उठकर खेलने लगी थी, तो फिर हम लोगों ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। हे गाइस, तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, पूजा वगैरह भी हम लोग चांद की कर आए, और खाना भी हमने खा लिया। लेकिन अब मैं इतना थक गई हूँ कि अब मैं मेकअप रिमूव करके सीधा सोने जाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी थक गए, क्योंकि उन्हें भी पूरा दिन हो गया, सुबह निकल के फिर शाम को आए, एक दिन में आना जाना, इसलिए अब वो भी थक चुके हैं। तो हम जल्दी से मेकअप रिमूव कर लेते हैं। तो इतने अच्छे से तैयार होके फिर मेकअप रिमूव करना, मेरी आई मेकअप कितना अच्छा हुआ था। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। मेरी आई मेकअप अपना अच्छा लग रहा है ना, है ना कमल? लग रही थी ना मैं दुल्हन? आज मैं दुल्हन की तरह तैयार हुई है। मैं दुल्हन को भी तैयार कर सकती हूँ। पूरा मैंने अपना ब्राइडल मेकअप किया था। बड़ा बुरा लगता है मेकअप रिमूव करते हुए यार। टैप टैप। ये मेरा गया ही मेकअप, गया 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 गया।
एक आँख गया, एक आँख रह गया। 10.97 मतलब 1 तोला से थोड़ा ऊपर है ये। देखो दे दो। तो गाइस मेरा मेकअप भी रिमूव हो चुका है, अब मैं बस मुँह धुलूँगी जाके और फिर हम सो जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और बाय बाय। गाइस अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, देख के ऐसे ही चले जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।